नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। दोस्त, आज हम प्रीवियस ईयर यानी कि इसरो में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है कि द टाइप ऑफ बॉन्ड इन ए ब्रिक मशीनरी कंटेनिंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। कह रहा है यहाँ पे वह कौन सा बॉन्ड है जिसके ठीक प्रत्येक कोर्स यानी कि अल्टरनेटर कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर लगाते हैं। तो मेरा कौन सा बॉन्ड है? वो मेरा है इंग्लिश बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन ए एरिया। ठीक, तो यहाँ पे यूनिट पूछ रहा है किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो क्या होता है? वो होता है mm के पावर 4 या मीटर के पावर 4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहा आपसे ए स्टील रॉड ऑफ 30 mm डायम, ठीक, एंड 3 mm लेंथ इज सब्जेक्टेड एन एक्सियल पुल ऑफ 50 किलो न्यूटन। कह रहा है यहाँ पे एक स्टील का रॉड है, ठीक, जिसपे क्या किया जा रहा है? 50 किलो न्यूटन का, ठीक, पुल किया जा रहा है, ठीक, और इसका जो डायमीटर है वो कितना है? वो मेरा 30 mm दिया गया है और लेंथ बताया है वो 3 मीटर है। तो बताना है आपके यहाँ पे क्या एलोंगेशन कितना होगा। तो एलोंगेशन का फार्मूला आप क्या जानते हैं? पी एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ई। तो पी आपको दिया है कितना? 50 किलो न्यूटन। कन्वर्ट कर देंगे इसको किस पे? न्यूटन में, यानी 50 इंटू 10 पे 3 इंटू एल। एल कितने में दिया है? 3 मीटर। 3 मीटर को कन्वर्ट कर देंगे mm में, हो जाएगा मेरा क्या? 3000 डिवाइड बाई क्या? ए एरिया। एरिया क्या होगा यहाँ पे? तो ये जो डायमीटर दिया है, डायमीटर निकालेंगे किससे? एरिया जब इसका निकालेंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4 डी का स्क्वायर, यानी कि 30 का स्क्वायर। जब एरिया निकल जाएगा तो एरिया को वैल्यू पुट कर देंगे इंटू उसके बाद क्या? ई आपको दिया है क्वेश्चन में कितना? 200 इंटू, ठीक, 10 की पावर 9। तो यहाँ पे रख देंगे। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको एलोंगेशन जो मिलेगा, ठीक, वो कितना आ जाएगा? 1.062 mm। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि द शेप ऑफ ए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओवर द लेंथ ऑफ बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग लोड। दोस्त यहाँ पे ध्यान देंगे, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग लोड है, ठीक। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग लोड का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड की बात करें, यानी कि कोई बीम है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली वेयरिंग हो रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। देखिए लोड कुछ इस तरह है, ठीक, किसी बीम पे सब्जेक्टेड है। तो बता रहा है इसका बेंडिंग मोमेंट कैसे बनेगा। इसका बेंडिंग मोमेंट कैसे बनता है? क्यूबिक पैराबोलिक बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे एवरी मटेरियल ओबे हुक लॉ। ठीक, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हुक लॉ जो है कहाँ तक वैलिड है? वो मेरा है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है यहाँ पे एन आइडियल फ्लो ऑफ ए लिक्विड ओबे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, बहुत बार पेपरों में पूछा गया है कि आइडियल फ्लो जो मेरा होता है वो भी करता है कंटिन्यूटी इक्वेशन या न्यूटन लॉ विस्कोसिटी या न्यूटन सेकेंड लॉ या डायनेमिक विस्कोसिटी। तो मेरा ओ भी जो करता है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन, यानी कि A1 V1 इजकल टू A2 V2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ। हाइड्रोग्राफ मेरा होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो करता है रेनफॉल इंटेंसिटी, ठीक है, वर्सेस टाइम के। यानी कि हम बात करें इंटेंसिटी और टाइम के बीच, तो इंटेंसिटी और टाइम के बीच, यानी कि, ठीक, तो क्या हो जाएगा मेरा? ठीक, वो हो जाएगा मेरा डिस्चार्ज फ्लो इन ए रिवर, यानी कि डिस्चार्ज बताता है ना इंटेंसिटी और टाइम, ये जो रिलेशन होता है वो डिस्चार्जिंग तो होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिटेन बाय द सब सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी। कह रहा वह वाटर की वह क्वांटिटी बताइए जो रिटेन किया गया है किसके द्वारा? सब सॉइल द्वारा, ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इल्ड कहेंगे, पोरोसिटी कहेंगे, स्पेसिफिक इल्ड कहेंगे या स्पेसिफिक रिटेंशन कहेंगे। भाई जब यहाँ पे वाटर को रिटेंशन किया जा रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो
किस क्या कहेंगे, उसको रिटेंशन वाटर कहेंगे, यानी कि स्पेसिफिक रिटेंशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो मेरा स्पेसिफिक रिटेंशन यानी कि स्पेसिफिक रिटेंशन और प्लस ठीक और स्पेसिफिक यील्ड, इन दोनों का जो सम होता है वो पोरोसिटी के बराबर होता है। ये ध्यान देंगे, इस पे न्यूमेरिकल बहुत बड़ा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो पूछ रहा है, ए सॉइल है जो बल्क डेंसिटी दिया है आपको 2.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट दिया 15% एंड ड्राई डेंसिटी आपको पूछ रहा है कितना होगा। तो आप एक रिलेशन जानते हैं गामा डी। ठीक, गामा डी इजकल टू क्या होता है, गामा बल्क ठीक डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो यहाँ पे डाटा रखेंगे, बल्क डेंसिटी कितना दिया है 2.3 दिया है बाई वाटर कंटेंट 15% यानी कि 1 प्लस 0.15। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2.3 बटा एक करेंगे तो 1.15। इससे जब इसको कट करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा। ठीक, 2 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर यहाँ पे द सीपेज इज ग्रेडियंट पूछ रहा है कितना होगा, किसका किसका रेशियो होता है, यानी कि आई का वैल्यू पूछ रहा है। और मेरा आई का वैल्यू कितना होता है एच बाई एल, यही तो ग्रेडियंट होता है। ठीक, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में हेड लॉस, ये क्या है मेरा हेड लॉस है, ये लेके लेंथ था सीपेज। तो एच बाई एल के रेशियो को हम क्या कहते हैं, ठीक ग्रेडियंट बोलते हैं, एग्जिट ग्रेडियंट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है आपसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एपिथेटिक लाइन पूछ रहा है, डिफाइन द लाइन विद इन ए डैम बिलो द। ठीक, ये जो मेरा होता है एपिथेटिक लाइन बताना है आपसे। ठीक, वो किसको डिफाइन है, किस प्रेशर पर होता है, यानी कि कुछ यहाँ से डैम जब बनेगा, ठीक सॉरी ठीक, जैसे यहाँ पे क्या मेरा मान लीजिए सपोज ये डैम है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसी तो बोला जाता है। ये क्या होता है, किस प्रेशर पे होता है, वो मेरा होता है ठीक पॉजिटिव हाइड्रोलिक प्रेशर पे, याद रखेंगे पॉजिटिव हाइड्रोलिक प्रेशर पे आता है, ना कि ठीक निगेटिव या वैक्यूम पे। ये भी देखिए क्वेश्चन ध्यान देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ये जो लाइन होती है पॉजिटिव हाइड्रोलिक प्रेशर पे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक सेचुरेटेड सॉइल सैंपल है जो वाटर कंटेंट 40% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको कितना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सवाल कैसा है मेरा सेचुरेटेड है, यानी कि यस का वैल्यू कितना हो जाएगा, यस का वैल्यू हो जाएगा मेरा 1। अब लगा देंगे यस इंटू ई इजकल टू डब्ल्यू इंटू जी। ठीक, और डब्ल्यू आपको दिया वाटर कंटेंट कितना दिया है 40%, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे 0.4। और जी का वैल्यू आपसे क्या पूछ रहा है, यस का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे ई का वैल्यू भी दिया है यहाँ पे। ठीक, ई का वैल्यू कितना है 2.7 है। जब इसको जब रखेंगे आप तो यहाँ पे जी क्या करेंगे, जी को फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, तो जी को जब फाइंड करेंगे तो नियर अबाउट 1.08 है आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मोटार ट्रांसपोर्टेज इज कॉल्ड। यहाँ पर देखिए किसका सेपरेशन हो रहा है, वो कोर्स एग्रीगेट का हो रहा है। जब कोर्स एग्रीगेट का सेपरेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेग्रेशन। ठीक, अगर यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वाटर हो तो उसे हम ब्लीडिंग कहेंगे, याद रखेंगे। यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट का जो है सेपरेशन हो रहा है। ठीक, अगर वाटर का होगा तो उसे हम कहेंगे ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और हाई स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, पूछे यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हमारा कौन जो है स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ठीक, तो क्या करता है वो C3, यही तो मेरा जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और जो मेरा C3A होता है वो क्या अर्ली सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। ठीक, तो स्ट्रेंथ के लिए हमारा C3 तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, कंटेंट ऑफ द ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा आपसे यहाँ पे कि इफ क्यू नहीं सॉरी यहाँ पे ठीक कट करेंगे। ठीक, यहाँ कह रहा है इफ डी एंड एन, डी मेरा क्या है इफेक्टिव डेप्थ हो गया, और एन मेरा क्या है, ये मेरा हो गया क्या डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सी। तो पूछ रहा है यहाँ पे सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में लीवर आर्म कितना होगा, यानी कि
देखिए, ठीक, ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये इसका डेप्थ हो गया। ठीक ठीक, अब यहाँ पे रेनफोर्समेंट टेंशन जोन ये हो गया मेरा कंप्रेशन जोन। ठीक, तो पूछ रहा है यहाँ पे कि लीवर आर्म कितना होता, लीवर आर्म क्या है, तो लीवर आर्म यही तो है। ठीक, टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वही तो लीवर आर्म कहलाएगा। ठीक, उसी को जेड से रिप्रेजेंट किया, कितना होगा, ये जो टेंसाइल फोर्स कंप्रेशन फोर्स लगता है अपर पार्ट से, वो मेरा कितने लगता है, ठीक है, x/3 पे। ठीक, यहाँ x को तो न्यूट्रल एक्सिस बोला है तो n हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये टोटल डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ में से क्या करेंगे, इफेक्टिव डेप्थ दी है इतना में से क्या करेंगे, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना भाई, ये वाला डिस्टेंस कितना है, n/3 है। तो जब ये हो जाएगा मेरा कितना, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d - n/3। ठीक, तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया, ध्यान देंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो मेरा सी है ये क्या है, ये मेरा है d+n/3, और ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा क्या है, d-n/3। तो आप बताइए क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो लीवर आर्म कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट बार डिफरेंट डायमीटर। देखिए यहाँ पे डिफरेंट डायमीटर के लिए पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, तो यहाँ पे 3 केस होते हैं। ठीक, पहला होता है सेम बार, दूसरा होता है डिफरेंट बार में जो जिस जिस बार का डाया अधिक रहेगा उसको लेंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन भी होता है। ठीक, तो आपसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन तीनों में जो मैक्सिमम होगा उसी लेंगे, यानी कि जो, ठीक है, जो डाया यूज हुआ है उसमें जिसका डायामीटर सबसे ज़्यादा होगा उसी को तो लिया जाएगा हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग में। तो देखते हैं, 1 डायमीटर ऑफ थिनर बार, नहीं, थिनर बार का नहीं लिया जाता, थिकर बार का लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, 1 डायमीटर ऑफ थिकर बार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक, यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस भी को कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, तो वर्टिकल डिस्टेंस पे हम आगे बताएंगे, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लोड पूछ रहा है कितना होगा, तो मेरा वह लोड कैरेक्टरिस्टिक लोड वह लोड होता है जो प्रोबेबिलिटी होती है 95% जो लोड ले रहा है, ठीक, उसकी पूरी लाइफ में उतना से ज़्यादा लोड वो नहीं लेगा। ठीक, 5% संभावना होता है कि हो सके चला जाए। तो ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, तो बी मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है, विच हैज 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्सटीडिंग ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। 95% लोड वो क्या रहता है अपने पूरे लाइफ स्ट्रक्चर में, ठीक है, लेस, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये लिमिट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अपॉन मिक्सिंग वाटर ऑफ कंक्रीट, ठीक, इंग्रेडिएंट हाइड्रेशन टेक प्लेस, करेक्ट सीक्वेंस, यहाँ पे करेक्ट, यहाँ थोड़ा स्पेस है, करेक्ट सीक्वेंस, ठीक, आप स्टेज ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस। तो बताइए हाइड्रेशन प्रोसेस के ठीक साथ बताना आपसे कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा ड्यूरिंग हाइड्रेशन। तो पहले क्या होता है, पहले सेटिंग होता है। ठीक, पहले सेटिंग होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो सेटिंग तो पहले होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद क्या होगा, सेटिंग के बाद समय के जैसे समय बढ़ता जाएगा वर्केबिलिटी का लॉस होगा, और समय बढ़ता जाएगा वो हार्डनिंग हो जाएगा, उसके बाद स्टीन ले लेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये हाइड्रेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे एक कॉलम में स्प्लाइस इज यू, कॉलम में स्प्लाइस क्यों यूज किया जाता है, अरे इंक्रीज द लेंथ को बढ़ाने के लिए। यानी कि एक कॉलम यहाँ पे है ऐसे, ठीक, दूसरा कॉलम इसके ऊपर लगाना, तो यहाँ पे एक बेस प्लेट लगाएंगे, बियरिंग प्लेट लगाएंगे, ठीक, और यहाँ पे दूसरी कॉलम हो गया, यहाँ पे हम फिलर प्लेट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, फिलर प्लेट लगा दे। उसके बाद इसको, इस कॉलम को और इस कॉलम को जोड़ने के लिए हम क्या लगा देते हैं, स्प्लाइस लगा देते हैं। तो स्प्लाइस का मतलब क्या हुआ, ठीक, यही तो हुआ। स्प्लाइस का मतलब क्या हुआ, लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग व्हीकल ड्यूरिंग, ठीक, प्रेसिपिटेशन एंड द ब्रेक रिएक्शन। ब्रेक रिएक्शन, ठीक, वह डिस्टेंस बताइए जब हम क्या करते हैं, बाइक व्हीकल जो हम मूव करती है,
ठीक है। और रिएक्शन टाइम में वो कौन सा डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, वो लैग डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। ठीक, किस डिस्टेंस को, लैग डिस्टेंस को ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन हिली रोड, ठीक, नॉट बाउंड बाय स्नो शुड नॉट एक्सीड। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ पे जो पूछा आपसे नॉट बाउंड पूछा है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जितने लोग 7% लगा रहे हैं उनका वो गलत हो गया, आंसर है 10%। यहाँ पे नॉट पूछा है, अगर नॉट नहीं दिया रहता, नॉट बाउंड किया रहता तब 7% होता है हिली एरिया के लिए, ये ध्यान देंगे। तो यहाँ पे नॉट बाउंड बाय स्नो शुड नॉट एक्सीड होगा, तो यहाँ पे जब लिख देगा बाउंड को क्या कर दिया जाएगा, नॉट। ठीक, तो इस कंडीशन में 10% होता है, ध्यान देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि द टाइम बाय विच ऑन एक्टिविटी कंप्लीट टाइम कैन बी डिले, ठीक, विदाउट अफेक्टिंग द, कह रहा है वह टाइम बताइए, ठीक है, वह टाइम बताइए, आप एक्टिविटी की वह टाइम बताइए जो क्या हो रहा है, मेरा डिले हो जा रहा है विदाउट एनी इफेक्टिंग ऑफ द अर्निंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम तो बोलते हैं फ्री फ्लोट। ठीक, तो ये सीएमएडी का क्वेश्चन है। ठीक, फ्री फ्लोट तो मेरा कहलाता है वही तो है, जो टाइम डिले होता है उसी को ये बताता है फ्री फ्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ऑन न्यूटन वन न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस, वही 1 न्यूटन किसे कहेंगे, 1 न्यूटन यानी कि यह फिजिकल टू क्या होता है, यम इंटू ए, यम मेरा हो गया मास, जब मास मेरा 1 kg और जो एक्सेलरेशन है वो मेरा क्या 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, इन दोनों को प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, 1 न्यूटन कहेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन में किस में है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए जरा। ठीक, 1 मीटर पर सेकेंड जब मेरा क्या हो एक्सलेटर हो और बॉडी पर जो है 1 kg मास हो, इन दोनों को प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन को हम क्या करेंगे 1 न्यूटन फोर्स कहेंगे, 1 × 1 = 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इफेक्टिव बकलिंग लेंथ ऑफ स्टील एंगल कनेक्टेड बाय डबल रिवेट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये बताना आपको कि जब हमारा कनेक्शन है डबल रिवेट हुआ हो, डबल रिवेट हुआ हो तो उस कंडीशन में बताना आपको इफेक्टिव लेंथ क्या होगा। ठीक, फ्रेंड्स देखिए जब हमारा कनेक्शन जो डबल रिवेट हुआ हो, एक कंप्रेशन मेंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, जब हमारे मेंबर में डबल रिवेटिंग किया गया हो तो उस कंडीशन में हमारा जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो 0.85 यल हो जाता है, 0.85 यल हो जाता है। बट ध्यान देंगे जो हमारा स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस इसमें नहीं बढ़ता। बट कंडीशन एक और है यहाँ पे, अगर हमारा यहाँ पे क्या हो सिंगल रिवेट हो, सिंगल रिवेट हो तो उस कंडीशन में क्या होती है स्ट्रेंथ कम होती है। तो स्ट्रेंथ को यानी कि स्ट्रेस को हम क्या करते हैं, स्ट्रेस को 0.8 सिग्मा AC लिखते हैं। बात समझ में आए, तो 0.8% क्या करते हैं इंक्रीज करें, याद रखेंगे यहाँ पे जब सिंगल रिवेट हुआ। बट इसके इफेक्टिव लेंथ में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि इफेक्टिव यल इक्वल टू यल होगा किस कंडीशन में, जब सिंगल रिवेट लगा हो। और डबल रिवेट के लिए हमारी लंबाई में हो जाती है, यानी कि इफेक्टिव लेंथ जो होता है 0.85 यल हो जाती है, और हमारा जो सिग्मा AC रहता है वो सिग्मा AC डैश के बराबर रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर आप हमको ठीक है वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। ठीक, चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन आज बताना है यहाँ पे वेब क्रिपलिंग इज स्टील स्ट्रक्चर। ठीक, आपको बताना जो मेरा वेब क्रिपलिंग होता है स्टील स्ट्रक्चर में वो कहाँ से होता है। ठीक, तो हमारा अंडर द लोड होगा, कहाँ से होगा अंडर द लोड होगा। तो देखते हैं। ठीक, यानी कि कुछ ऐसा सपोज करिए यहाँ पे है मेरा ये, ठीक है, यहाँ पे आपको ये लगा है तो यहाँ पे क्रिपलिंग जो होता है यहाँ पे बेस प्लेट लगा रहता है। ठीक, तो यहाँ पे जो होता है अंडर लोड यहीं से मेरा क्या होता है क्रिपलिंग स्टार्ट होता है ये भी। ठीक, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर, यानी फेल्योर ऑफ वेव अंडर द कंसंट्रेटेड लोड। ठीक, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।